ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, दुश्मन कांपे थर 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 थर, सुन के उनका नाम रे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो हेलो दोस्तों, मैं लल्ला भैया फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, जो कि है थर्ड फेज, है कि नहीं। बाकी दो फेज पिछला वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, और जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग एज पर द आईसीसी सिलेबस क्या क्या आने वाला है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसका कॉजेज, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कॉजेज, ये एकदम बहुत जरूरी है, सिलेबस से ही याद हो जाएगा। खिलाफत मूवमेंट, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, के आर जे से याद रख लेना है, कॉजेज फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर प्रोग्राम, क्या क्या प्रोग्राम था वो आगे चल के देखेंगे। देन सस्पेंशन, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये सस्पेंड भी हो गया, क्यों हुआ ये भी जानेंगे। प्लस द इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दूसरा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यही दो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका भी कॉजेज साइमन कमीशन और पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। तो एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से याद हो जाएगा ही, कॉजेज फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। और डांडी मार्च, फिर प्रोग्राम ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, और गांधी इरविन पैक्ट, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि आपका दिया हुआ है किस में, आईसीएससी सिलेबस में, जो कि आपका आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो रिवीजन स्टार्ट करें, चीर देना है एग्जाम में। चलिए तो बढ़ा जाए। तो सिलेबस में पहुंचने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। गांधी जी जो थे, उनका तो अर्ली लाइफ के बारे में पता ही होगा। तो गांधी जी पॉपुलर इंडिया में कैसे हुए, तो ये 3 ग्रेट स्ट्रगल है उनका, जहाँ पे उन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा के जीत दिलाई थी इंडियंस को। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, देख रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे हुए थे, पर ये जो 3 है ना, इससे गांधी जी क्या बन गए, एक लीडर की तरह बन गए थे इंडिया में। फिर मेथड्स, ये जो मेथड्स यूज करते थे वो मेनली क्या है, अहिंसा, इनका वेपन बोल सकते हैं। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, एक थप्पड़ मारो तो दूसरा दिखा दो, ठीक है, वो वाला। तो अहिंसा। देन सत्याग्रह, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है ये सब। तो गांधी जी कैसे करते थे सत्याग्रह, इसका मतलब क्या है, ट्रुथ, और एक इंसिस्टेंस टू होल्ड फास्ट, जैसे फास्ट अंटिल डेथ, मेरा मांग पूरा नहीं होगा तो हम अमरण अनशन करेंगे, ये सब। फिर स्वदेशी और मास मूवमेंट, ये इनका मेथड्स था, ठीक है। चलो तो एज पर द सिलेबस अब देखा जाए, तो पहला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कॉजेस क्या है, पहला है खिलाफत मूवमेंट। तो 1919 दिख रहा है, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ, 1919, डेट याद रखना 1919। और खिलाफत मूवमेंट जो है वो रिलेटेड है किससे, इंडिया से नहीं, इंडिया का बाहर से। कैसे, ऑटोमन अंपायर, जो अभी आज टर्की है ना, उसी को बोलते हैं। तो ये जो टर्की है, ये जो ऑटोमन अंपायर है, इसका पहले कौन थे, राजा हुआ करते थे, सुल्तान, उन्हीं को बोलते थे कैलिफ, कैलिफ बोल सकते हैं, या खलीफा, खलीफा। तो ये क्या थे, रिलीजियस गुरु थे, जितने भी मुस्लिम्स हैं ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उनको क्या मानते थे, अपना रिलीजियस हेड, अपना रिलीजियस गुरु मानते थे। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जब लड़ाई हो रहा था, तो ब्रिटेन वर्सेस ऑटोमन अंपायर था, ऑटोमन अंपायर दूसरे साइड में था, तो ब्रिटेन जीत गया। तो किया क्या, इसको पूरा जो है इसका टेरिटरी को अलग कर दिया, प्लस हिज पावर वेयर सीज्ड, ठीक है। तो उनका रिलीजियस गुरु का जब पावर को सीज कर दिया जाएगा, तो जितना भी मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, देयर सेंटिमेंट गॉट हर्टेड, उनका सेंटिमेंट हर्ट हुआ।
तो उसी के चलते इंडिया में क्या स्टार्ट हुआ, खिलाफत मूवमेंट। क्लियर। अब लिखना कैसे है देख लो। सो इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की वॉज डिफीटेड एंड द ऑटोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड। ब्रिटेन जीत गया, उनको हरा दिया, तो उनको डिवाइड कर दिया ऑटोमन एम्पायर को। द सुल्तान वॉज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल अथॉरिटी, हिज ऑल पावर्स वेर सीज्ड। तो जो भी टर्म यूज करते हैं उसको यूज करके अपना सेंटेंस खुद बनाओ, जरूरी नहीं है जो लिखे हैं वही, पर जो लिखे हैं उसको भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके। नाउ द कैलिफ वाज लुक्ड अपॉन बाय लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम एज देयर रिलीजियस हेड। सब उनको अपना रिलीजियस हेड मानते थे। तो मुस्लिम्स वेर एंग्री एज दे फेल्ट वीकनिंग ऑफ कैलिफ पोजिशन वुड एडवर्सली अफेक्ट द पोजिशन ऑफ मुस्लिम। उनका जब पोजीशन डाउन हो रहा है तो जितने भी मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका भी पोजीशन डाउन हो जाएगा, है कि नहीं। तो इंडिया में क्या हुआ, द मुस्लिम्स पॉपुलेशन इन इंडिया दे स्टार्टेड व्हाट, खिलाफत मूवमेंट। देखो कालिफ कैलिफ बोलते हैं ना, कैलिफ, तो कैलिफ से आया खिलाफत, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, इससे याद रखना। अब इनको स्टार्ट करने वाले कौन थे, अली ब्रदर्स। ये नाम इंपॉर्टेंट है, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स में कौन कौन, मोहम्मद अली और शौकत अली। अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अब ये जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ इसमें करना क्या है, तो जो कैलिफ का जो आप अंपायर को डिवाइड कर दिए, उनसे जो ले लिए हैं फिर से उनको दे देना है। द कैलिफ मस्ट रिटेन हिज अंपायर, ही मस्ट बी लेफ्ट विथ सफिशिएंट टेरिटरी टू एनेबल देम टू डिफेंड द इस्लामिक फेथ। उनको उनका टेरिटरी दे देना है, ठीक है, ताकि उनका पोजीशन बना रहे। द अरब लैंड्स, सीरिया, ये सब जो कंट्रीज हैं, मस्ट रिटेन अंडर द मुस्लिम रूल। ये किसके अंडर में आ जाना चाहिए, मुस्लिम रूल के अंडर में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलो अब तो ये जो खिलाफत मूवमेंट है, दिस गॉट सपोर्टेड और द सपोर्ट बाय गांधी जी। अब गांधी जी इसको सपोर्ट क्यों किए, ये तो अपना मुस्लिम्स का एक खुद का एक खिलाफत मूवमेंट था। तो गांधी जी थे क्या, दिमाग वाले, क्या किए, उनको एक ये अपॉर्चुनिटी लगा, क्या का, यूनाइटिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम को एक करने का। दैट इज वाई गांधी जी सपोर्टेड दिस मूवमेंट। और उनको क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का। कब, 1919 में जब हुआ था, तो उनको प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। क्लियर, खिलाफत मूवमेंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है रोलेट एक्ट, ये दूसरा कॉज है किसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, NCM। ठीक है, देखो ये भी 1919 में ही हुआ। सो इट वाज पास्ड इन मार्च 1919। ये एक एक्ट है, कानून है, ये देखो यही पास किए हैं, देख लो, रोलेट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रोलेट एक्ट होगा क्या, द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्ट हिम इन अ कोर्ट। किसी को भी बिना अरेस्ट वारंट के क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ले, इंडियंस का साथ ही होने वाला है अब। ठीक है, पुलिस आएगा डायरेक्ट, कौन है तुम, इंडियन है, हाँ चल जेल चलो, चल, बेचारा देखते रह जाएगा, हम कहा किए, हम ले जा रहा है हमको जेल, ही सब देख लो। तो दिस एक्ट इम्प्लाई, अगर स्ट्रक्चर टाइप क्वेश्चन में आ गया तो ऐसे करके पॉइंट में लिख देना, 4 मार्क्स का रहा तो 4 पूरा मिल जाएगा, 2 टाइप्स का रहा तो ये 2 मार्क्स का रहा तो इसी को लिख देना ऊपर वाला। तो क्या क्या है, पॉइंट वाइज लिख देना। अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विदाउट अरेस्ट वारंट, कोई अरेस्ट वारंट नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा है इन कैमरा ट्रायल। तो इन कैमरा ट्रायल का मतलब पकड़ के लाए अंदर, रूम के अंदर घुसा दिए, तुम ये किया, नहीं हमने एक किया है तुम। अब कौन जानता, कोई तो देख नहीं रहा है, अब वो लिख दिया हाँ हम किए हैं, डंटा वंटा लगा, तो क्योंकि कोई तो था नहीं अंदर में, ना प्रेस था ना किसी को इजाज़त था उससे मिलने के लिए, बिना किसी का नज़र में आए उससे सब कुछ उगलवा लिया। ठीक है, उगलवा लिया क्या, उसी पे सब इल्ज़ाम थोप दिया। ब्रिटिशर्स ऐसा करते थे। देन रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई भी ग्रुप बना के चल नहीं पाएगा। 4-5 अगर ग्रुप में कोई देख लिया तो उठा के अंदर, मतलब अकेले जाना है अकेले जाओ अकेले आओ, ग्रुप में नहीं। सस्पेंशन ऑफ द राइट ऑफ हैबेस कॉर्पस, तो सिविक्स में ही पढ़ लिए थे, टू हैव बॉडी, टू हैव बॉडी।
तो यहाँ पे तो खुद इलीगली डिटेन्ड कर रहे हैं सब, तो ये तो ऑटो कैंसिल करना ही पड़ेगा, इसलिए ये क्या हुआ है, हैबेस कॉर्पस सस्पेंड हो गया। सो दिस इज ओनली रोलेट एक्ट, इंपॉर्टेंट है बाबू ये, ठीक है। कॉजेज में अगर नहीं आया तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाता है। चलो नेक्स्ट है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग ऐसा इंसिडेंट किया ये ब्रिटिशर से, देखो यही है जनरल डायर, ठीक है। बच गया बाबू तुम, ठीक हुआ हम लोग नहीं थे उस समय, क्या हैं, हम लोग भी रहते तो कितना ये सब को छोड़ते, नहीं छोड़ते, देखो क्या किया था ये सब, छोड़ना नहीं है ये सब का। तो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919, ये भी देखो तीनों 1919, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डेट में। नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट का जो भी कॉजेज है कब हुआ, 1919, एक साल बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तो ये रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग 2 लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को, और वो फेमस लीडर थे पंजाब के। तो जलियांवाला बाग में एक तो पीसफुल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया इन द प्रोटेस्ट ऑफ द अरेस्ट ऑफ दिस 2 लीडर्स, ठीक है। तो जनरल डाइन कहाँ गया, डायर डायन देख लो, यही है, डाइन जैसा हरकत किया, आया, और एक ही तो गेट था जलियांवाला बाग में, एक ही तो गेट है, एंट्रेंस जाना भी वहीं से आना भी वहीं से, एक ही रास्ता था। गया, उसको घेर लिया और बोला अपना सोल्जर सबको ऑर्डर दिया, शूट, ले, सब धड़ाधड़ मारा, और वहां पे निहत्थे इंडियंस, बूढ़ा बूढ़ी सब भी थे, महिलाएं थी, बाकी सब बच्चे भी थे, और उस पे गोली चला रहा था। हैवानियत का हद पार कर दिया, तुमको तो छोड़ दो, टूट जाएगा बोर्ड। आ जाओ, नेक्स्ट इज देख लो, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड एट द जलियांवाला बाग इन, कहाँ पे, अमृतसर, कब, 13 अप्रैल 1919, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ किस, कौन 2 लीडर, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, SAIF है ना, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। तो बाग हैड ओनली 1 एग्जिट, वहीं से जाना है वहीं से आना है। तो जनरल डायर जो थे वो क्या थे, मिलिट्री का कमांडर थे अमृतसर का। ही सराउंडेड द बाग विथ हिज सोल्जर, ये देखो सोल्जर सब सराउंड कर लिए पूरा बाग को, ठीक है। और जो आफ्टर क्लोजिंग द एग्जिट विथ हिज ट्रूप्स, जहां से निकलने का रास्ता उसको बंद करके, ही ऑर्डर्ड देम टू शूट एट द क्राउड, शूट शूट, तुमको शूट, ओके। सो अबाउट थाउजेंड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स वर किल्ड। जलियांवाला बाग में ऐसा हत्याकांड हुआ, कोई कोई बचने के लिए कुआं में कूद रहा है, कोई ऊपर चढ़ रहा दीवार में, उसको गोली मार रहा है, ऐसा ऐसा हुआ था। एंड मेनी मोर वेयर वुंडेड, ऐसा ऐसा कांड हुआ था ब्रिटिश राज में। देख लो, खून खोल रहा है कि नहीं, चलो अभी खून खोलना इसमें निकाल देना है, ठीक है, 100 ला के निकाल देना है, ओके। तो ये है डायर, और ये एक मेमोरियल बना है, इसको भी देख लेना पिक्चर टाइप में, किससे रिलेटेड है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी से, ठीक है। तो आई होप क्लियर तीनों कॉज, खिलाफत मूवमेंट, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। अब आगे बढ़ते हैं। अब है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये जो स्टार्ट हुआ, तीनों कॉज तो हुआ, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब स्टार्ट हो गया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, उसको ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर फिर भी देख लो, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, रोलेट एक्ट को ख़त्म कर दो, और खिलाफत मूवमेंट जो उसका मांग है उसका पूरा करो, इसीलिए ये स्टार्ट हुआ। तो क्या क्या करना है, अब वही है प्रोग्राम, ठीक है। बर्थडे पार्टी है, कॉज क्या है पार्टी का, बर्थडे है तुम्हारा, प्रोग्राम मतलब 6 बजे केक कटेगा, फिर सिंघाड़ा रहेगा, मिक्सचर रहेगा, कोई कोई डिनर कर देगा, तो वही है। तो 2 प्रोग्राम है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। तो बॉयकॉट किसका करना है, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड, ढक गया यहाँ, कोट कर दो इसको, तो कोट, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी बिल्डिंग लिख दोगे चलेगा, है ना। बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस एंड कोर्ट, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी ऑफिसेस, जिनको जिनको
उपाधि मिला है, टाइटल दिया गया है, ये तुम ये हो, तुम वो हो, नाइटहुड बोले टाइटल मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, तो वो क्या किए थे, अपना नाइटहुड टाइटल सरेंडर कर दिए थे। तो जो जो टाइटल मिला था वो सरेंडर कर दिए। रेजिग्नेशन फ्रॉम सीट्स इन लोकल बॉडीज, ब्रिटिशर्स का अंडर में जो काम कर रहे थे लोकल बॉडीज में, वो अपना ऑफिस से क्या कर रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट जो भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है रिफ्यूज कर दे रहे हैं, इंडियंस नहीं जाएंगे, बनाओ बर्थडे पार्टी, नहीं जाएंगे तेरा बर्थडे में। ओके, ये बॉयकॉट प्रोग्राम और स्वदेशी। सो गांधी जी हैं तो खादी तो आएगा ही, है कि नहीं। तो पॉपुलराइजेशन ऑफ स्वदेशी एंड खादी कैसे, बाय रिवाइविंग हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग, हाथ से बुनाई उनाई पहले तो ब्रिटिशर्स खत्म कर दिया, अब यही सब मूवमेंट्स में ये सबको फिर से लाया जा रहा है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो यहाँ तो बॉयकॉट कर दे रहे हैं ना, तो चाहिए ना उसको अल्टरनेटिव, तो उसके जगह में नेशनल स्कूल और कॉलेजेस इस्टेब्लिश हो रहा है। देन डेवलपमेंट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से रिलेटेड ये अनटचेबल्स के लिए बहुत काम किए, वही नाम दिए हरिजन, हरि का जन, भगवान के जन है वो सब। ओके, सो रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी प्लस इमेंसिपेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, हर जगह वुमेन को भी मौका देना है। प्लस कैसे होगा ये, उनको अपलिफ्ट करके, एजुकेशन हो या कोई भी फील्ड में हो। तो ये सब क्या था प्रोग्राम, ये सब करना है किसमें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। क्लियर, चलो आगे बढ़ा जाए। अब है सस्पेंशन। अब नॉन कोऑपरेशन तो बहुत अच्छा से चल रहा था, पर अचानक से गांधी जी इसको सस्पेंड कर दिए, विदड्रॉ कर दिए। क्यों कर दिए, उसका नाम है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा, देखो ये पुलिस स्टेशन है, उसको आग जल रहा है पूरा, तो देख लो क्या है ये। सो ट्रेजेडी एट चौरी चौरा, अ विलेज इन गोरखपुर, ठीक है, कहां पर है ये डिस्ट्रिक्ट, यूपी में। और हुआ क्या, 5 फरवरी 1922 को हुआ क्या, ए प्रोसेशन ऑफ अबाउट 3000 पीजेंट्स, 3000 पीजेंट्स क्या किए, पुलिस स्टेशन की तरफ मार्च किए। क्यों, वहां क्यों जा रहे हैं, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर हु हैड बीटन वॉलंटियर्स पिकेटिंग लिकर शॉप। तो पिकेटिंग मतलब यहाँ पे चोरी नहीं, जैसे यहाँ पे मना कर देना, जैसे कोई जा रहा है फॉरेन गुड्स लेने, तो हम खड़ा होकर बोलेंगे ब्रिटिशर का सामान है, नहीं लेना है, ये सब स्वदेशी लो, तो यही हो गया पीसफुल पिकेटिंग। तो ये सब जब हो रहा था ना, तो तुम्हारा यहाँ चौरी चौरा का पुलिस सब आया और उस सबको मार दिया, ये सब नहीं करना है यहाँ पे। तो उसी से एकदम गुस्सा गया सब, 3000 पीजेंट्स बोला चलो ये सबको बताते हैं, बहुत पुलिस बन रहा है सब, है हम लोग को मारेगा ये सब। तो वो सब जब गया तो पुलिस फायर कर दिया पीजेंट्स में, देखा इतना जने कैसे सकेंगे, तो फायर करके सोचा डरा देंगे ये सबको, गोली चलाने लगा हवा में, ठैं ठैं। तो इधर ठैं ठैं का जगह क्या हो गया है, द डेमोन्स्ट्रेटर्स सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर। ले पूरा ताम झाम के साथ आए थे वो सब, पूरा पुलिस स्टेशन को आग जला दिए, जिसमें 22 पुलिसमैन, नंबर याद रखना 22 है ना, 22 पुलिसमैन who were inside the police station were killed, मर गए, ठीक है। बस गांधी जी, उनका वेपन क्या था, अहिंसा, नॉन वायलेंस, उनको अच्छा नहीं लगा। डेट इज वाई गांधी जी व्हाट ही डिड, ही विथड्रू द मूवमेंट, कब, 1922 को। ऐसा प्रिंसिपल था उनका, इतना बड़ा मूवमेंट को ये बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि इनका जो सिद्धांत था नॉन वायलेंस, उसके अगेंस्ट में चलेगा ये सब। क्लियर। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या प्रभाव डाला, तो पहला, इट बिकेम अ मास मूवमेंट, मास मूवमेंट बना था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्यों बना मास मूवमेंट, बिकॉज डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, पीजेंट्स हो गए, जितना भी थे, वुमेन्स भी हो गए, सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, इसलिए मास मूवमेंट बना। देन इज इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल, कॉन्फिडेंस आ गया, जनरेटेड डिजायर फॉर फ्रीडम एंड इंस्पायर्ड पीपल टू चैलेंज द ब्रिटिशर्स। कॉन्फिडेंस आ गया है और मन में आ गया कि हाँ फ्रीडम तो अब लेके रहेंगे
लड़ लेंगे ब्रिटिशर से, ऐसा कॉन्फिडेंस, जैसे तुम्हारे में अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सब हो जा रहा है क्लियर, 100 में से 100 लेके आ जाएंगे, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट इज फॉस्टर्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो इट फॉस्टर्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी एज इज सीन इन द मर्जर ऑफ खिलाफत मूवमेंट विद दिस मूवमेंट। गांधी जी खुद इसका प्रेसिडेंट बने हुए थे, है ना, तो हिंदू और मुस्लिम का यूनाइट हो गए इसमें। प्रोमोटेड सोशल रिफॉर्म्स, सोसाइटी में भी कुछ रिफॉर्म्स हुआ, अच्छा अच्छा चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? मेनी स्टेप्स वे टेकन टू प्रोहिबिट एंड रिमूव अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को हटाने का काम हुआ। नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेर सेटअप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, प्लस बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स लेड टू द प्रमोशन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। बॉयकॉट करेंगे वो सब का, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्री का बूस्ट तो मिलेगा ही। पॉपुलराइज्ड द कल्ट ऑफ स्वराज, स्वराज के बारे में सब कोई को पता चला। काहे जा रहे हो बाबू मूवमेंट में? अरे स्वराज चाहिए हमको। काहे जा रहे हो एग्जाम में? 100 चाहिए हमको। लल्ला भैया का वीडियो काहे देख रहे हो? 100 चाहिए हमको, है कि नहीं। द गोल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज टू अटेन स्वराज विद द ब्रिटिश एम्पायर। क्लियर इम्पैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 जो भी पॉइंट है 3 4 याद रखना, कोशिश करना एक दूसरे से सबको लिंक करने का, ठीक है। मास मूवमेंट है, तो मास मूवमेंट सब एक जगह गैदर हुआ है, तो कुछ तो बात हुआ होगा ना। गैदर क्यों हुआ है? क्योंकि सब में कॉन्फिडेंस है। चलो क्यों? लड़ने का। किससे? ब्रिटिशर से। का है? फ्रीडम चाहिए। तो कौन कौन खड़ा? उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, मतलब यूनिटी भी है, ठीक है। छोटा जात वाला सब भी है, मतलब अनटचेबिलिटी भी वहाँ हट गया है। पढ़ा लिखा सब भी है, मतलब नेशनल स्कूल्स सेटअप हुआ है कि नहीं। प्लस तुम्हारा जो मूर्तिकार वो सब भी हैं, तो इससे रिलेट हो गया है। और स्वराज तो पहले ही कर ही लिया। अंडरस्टूड? ऐसे रिलेट करने से क्या होगा? कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जो लिखते समय होता है ना, अचानक आंसर आया और गजनी बन जाते हैं, वो वाला नहीं होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ो। चलो क्या हो गया? तुम इधर उधर काहे हो रहे हैं? चलो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्लियर, कॉजेस, रोलेट, खिलाफत, और एक रोलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, और एक क्या था? जलियांवाला बाग, है कि नहीं। सस्पेंशन, चौरी चौरा इंसिडेंट्स, प्रोग्राम भी क्लियर। अब आ जाते हैं CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये कब स्टार्ट हुआ? 1930 को। तो इसका थोड़ा सा बता देते हैं ना। देखो ये जो साइमन कमीशन है ना, क्या हुआ था? 1919 में एक एक्ट पास किया थे कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उसमें लिखा हुआ था कि 10 साल बाद एक ठो कमीशन को भेजेंगे इंडिया में, एक ग्रुप भेजेंगे, वो देखेगा कि हाँ इंडिया को और क्या जरूरत है, फिर उसी हिसाब से सुधार करेंगे, ठीक है। ऐसा था। तो वही है ये साइमन कमीशन। तो ये आ गया कब? 1927 में। ऐसे था कि छोड़ दो वो सब, डायरेक्ट सिलेबस में आ देते, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम देखना है। तो ये आया कब साइमन कमीशन? नवंबर 1927, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। तो इसका नाम साइमन कमीशन ही क्यों पड़ा? क्योंकि इसका चेयरमैन कौन थे? सर जॉन साइमन, ओके। ही वाज अपॉइंटेड एज द appointed a commission known as Simon Commission to investigate the need of further constitutional reforms in India। तो इंडिया को और क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरत है, वो ही आके यहाँ पे पता करेंगे और जाके वहाँ बताएंगे, और वो सब हम लोग को देंगे। देख लो ये हाल है। चलो इतना कर रहे हैं तो हुआ क्या फिर? द कमीशन कंपोज्ड ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर्स। तो ये कमीशन में कितना थे टोटल? 7। हम 7 हैं, तो इस 7 है तो ठीक है। पर दिक्कत बस एक बात की कि सब ब्रिटिशर्स हैं, सब गोरे लोग हैं, अंग्रेज सब, नो इंडियंस। अब चाहिए समान हम लोग को, और देख रहे हैं वो सब, है कि नहीं। तो अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। तो
क्या हुआ, मद्रास सेशन हुआ जब 1927 में, और उसका प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर अंसारी। वो क्या डिसाइड किए कि ये जो कमीशन आ रहा है ना, द नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन एट एवरी स्टेज एट एंड इन एवरी फॉर्म। ये साइमन कमीशन को बॉयकॉट करना है, जैसे भी बॉयकॉट करना है इसको, ठीक है। वैसे ही हुआ। 3 फरवरी को पहुंचा, कहाँ पे, बॉम्बे में पहुंचा, और पूरा इंडिया में क्या हुआ, ऑल इंडिया हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज्ड, पूरा हड़ताल, हर जगह गेट उट शटर उटर बंद। ओके, वेर एवर कमीशन वेंट, जहां जहां ये सातों चल रहे थे, हम साथ साथ हैं, वहां उनको कैसे ग्रीट किया जा रहा है, ब्लैक फ्लैग, हड़ताल तो पहले ही लगा हुआ, ब्लैक फ्लैग दिखा के, काला झंडा, मारेंगे, फेंके को फेंक, भाग यहाँ से। डेमोन्स्ट्रेटर्स अंडर द स्लोगन, जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था उसमें स्लोगन भी चल रहा है, क्या, साइमन गो बैक, भाग साइमन, भाग, गो बैक साइमन। समझ में आया। एक तो गलत चीज हो गया, बहुत बड़ा गलत चीज। लाला लाजपत राय जो थे ना, हमारे हीरो, यही है हीरो, यही सब हीरो, लाला लाजपत राय, इनके साथ क्या हुआ, लाहौर में जब ये साइमन कमीशन का बाइकआउट कर रहे थे, ये देखो ये ऐसे ही पूरा हो रहा था, सब झंडा लेके, काला झंडा लिख के, साइमन गो बैक, तो ये भी वहाँ पे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, अक्टूबर 30, 1928, कहाँ पे, लाहौर रेलवे स्टेशन में, जैसे वो पहुंचा वहाँ पे लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे, तो उनके साथ क्या हुआ, उन पे लाठी चार्ज कर दिया ब्रिटिशर्स, और ऐसा जोर से उनको लग गया थोड़ा, दैट ही लॉस्ट हिज लाइफ, शहीद हो गए वो। देख लो ब्रिटिशर्स क्या क्या किया, ये सबको ठीक हुआ, आज़ादी मिल गया, नहीं तो आज का मॉडर्न डे में हम लोग के साथ भिड़ता तो क्या करते हैं हम लोग, हम लोग भी बता देते हैं कि नहीं। चलो, आई होप द साइमन कमीशन इज क्लियर। अब रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आया जैसे तैसे इंडिया से गया वापस, और इंडियंस को क्या चाहिए वो भी दे ही दिया, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो। डायरकी शुड बी अबोलिश्ड, डायरकी जो है डुअल गवर्नमेंट, वो नहीं रहेगा इंडिया में, ये बोला। प्लस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो, वो भी अबॉलिश हो जाना चाहिए। गवर्नर जनरल शुड इलेक्ट एंड अपॉइंट मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट, कैबिनेट का जो मेंबर है उसको कौन अपॉइंट करेंगे, गवर्नर जनरल करेंगे। ब्रिटिश ट्रूप्स और ऑफिशियल्स कहाँ रहेंगे, इंडियन रेजिमेंट में रहेंगे कुछ और साल के लिए, ब्रिटिशर्स अभी भी रहेंगे बोल रहा है, देख लो। हाई कोर्ट शुड बी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देख लो यहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग हुआ ही नहीं है। देन इज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज टू कंटिन्यू, लास्ट मुस्लिम लीग में देख ही लिए थे, है कि नहीं, जो भी कोई रिलीजन में से कोई एक तो लीडर है उसी को असली लीडर मानते थे, तो वो वही बोल रहे कि ये होना चाहिए, ये सब कुछ रिकमेंडेशन है साइमन कमीशन का, ठीक है। प्लस हम लोग भी बनाए थे रिपोर्ट एक्ट, ब्रिटिशर्स हम लोग भी बोले जाके कि वो काहे करेगा, हम लोग खुद अपना बना सकते हैं कि हम लोग को क्या क्या चाहिए, तो बोले बनाओ तुम लोग भी, तो उसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, सिलेबस में नहीं है वो, बस जान लो, ठीक है। चलो, तो अब है डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट, जो हम बताएं अभी, हम लोग भी अपना एक रिपोर्ट रेडी किए, और साइमन कमीशन तो आया था वो भी अपना रिपोर्ट रेडी किया, पर हम लोग जो रिपोर्ट किए वो एक्सेप्ट नहीं किया वो, ठीक है। तो उसके चलते हम लोग क्या किए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट एंड द कांग्रेस पास्ड द पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन एट इट्स लाहौर सेशन। एकदम तारामंडल बना दो यहाँ, इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज कहाँ हुआ, लाहौर सेशन में हुआ। कब हुआ, 1929 में हुआ, ठीक है। जिसमें कि प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, लाहौर सेशन का। और वो वहां पे क्या रिजोल्यूशन पास हुआ, पूर्ण स्वराज टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस। अब 1929 से कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या बन गया, स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये याद रखना है, ठीक है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट इन जनवरी 1930 एंड डिसाइडेड टू डू द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो रिजोल्यूशन तो पास हो गया, अब करना क्या है,
प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट मूवमेंट जिसका नाम क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दूसरा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज सेट एज द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये पहले ही अभी कर लिए। और आने वाला जो 26 तारीख है, 26 जनवरी, वो क्या बनाया जाएगा, पूर्ण स्वराज डे बनाया जाएगा। अभी तो हम लोग रिपब्लिक डे बनाते हैं ना, पर उस समय 1930 से हम लोग 26 जनवरी को क्या बनाते थे, पूर्ण स्वराज डे बनाते थे। फिर है, जितना भी लेजिस्लेचर में इंडियन मेंबर्स थे वो क्या कर देंगे, रिजाइन कर देंगे, और जितना भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई भी रिलेटेड है वो वहाँ से विथड्रॉ कर देंगे। तो ये था प्रोग्राम। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना है, किनको बुलाया जाए, बुलाओ हीरो को। तो हीरो यहाँ पे कौन है अभी, गांधी जी। गांधी जी को बुलाया जाता है। तो गांधी जी लॉन्च करेंगे तो एकदम दिमाग वाले कुछ बड़ा ही करेंगे। तो सोचे सोचे कैसे लॉन्च किया जाए, एकदम एक ही बार में ब्रिटिशर्स को हिला के रख देंगे। तो क्या किए, वो सबसे पहले देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को कैसे इन्वॉल्व करें इस मूवमेंट में। तो उनको क्या के बारे पता चला, सॉल्ट लॉ के बारे पता चला। ब्रिटिशर्स सॉल्ट लॉ एक्ट इंट्रोड्यूस किए थे, जिसके तहत हम लोग को बहुत पैसा देना पड़ता था सॉल्ट खरीदने के लिए, और सबको ही का ज़रूरत है कि नहीं। बिना नमक का बिरयानी भी खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी खाओ बिना मीठा चीज़ को छोड़ के, है कि ना। ज़्यादा मीठा भी खाओगे तो फिर नमक खाना ही पड़ता, तीता मीठा, है कि नहीं। तो इसीलिए गांधी जी क्या सोचे, सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं, और उसको तोड़ने के लिए वो क्या स्टार्ट किए हैं, मार्च स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम क्या पड़ा, डांडी मार्च। सो गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट विथ डांडी मार्च। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुभ आरंभ हो गया। अब गांधी जी स्टार्ट हो गए, ऐनक पहने, लाठी पकड़े चलते थे वो शान से। तो मार्च 12 स्टार्ट हुआ, पहुंचे कब, अप्रैल 6 1930। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले ही देख लिए हैं। कहाँ से कहाँ तक, सबरमती आश्रम से डांडी। डांडी एक ठो गांव का नाम है ना, गुजरात में एक ठो समंदर का किनारे, उसी का नाम है, ऑन द गुजरात कोस्ट, ठीक है। सी सो फॉलोड बाय सेवरल फॉलोअर्स, 72 फॉलोअर्स थे जब ये स्टार्ट किए थे, सुबह सुबह 6 अप्रैल को। और जब वो डांडी पहुंचे तो क्या किए, ही वायलेटेड द सॉल्ट लॉ एट डांडी। वहाँ पे जाके सॉल्ट लॉ को वायलेट कर दिया। तो वहाँ कुछ बना हुआ नहीं था कि जाके वहाँ पे वायलेट कर दिए। किए क्या वहाँ पे, वहाँ जाके बस हाथ में एक मुट्ठी ऐसे करके नमक उठाएं, ठीक, और क्या बोले, आज से मैं सॉल्ट लॉ का बहिष्कार करता हूँ, सॉल्ट लॉ का आज से कोई नहीं मानेगा। देख लो, बस इतना बोलने से ही सॉल्ट लॉ को कोई मानने से इनकार कर दिया। बाय पिकिंग अप सब सॉल्ट लेफ्ट बाय द वेव्स। तो यही था डांडी मार्च गांधी जी का। ही सिलेक्टेड टू अटैक द सॉल्ट लॉ बिकॉज, सॉल्ट लॉ को ही क्यों चुने, बिकॉज द सॉल्ट टैक्स अफेक्टेड ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली द पुअर। जो पुअर पीपल हैं सबसे ज़्यादा तो उनको ही दिक्कत होगा ना, क्योंकि उनको चाहिए ही चाहिए, भले दूसरा चीज़ ना मिले पर सॉल्ट तो चाहिए ही चाहिए। सो हिज ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलो डांडी मार्च क्लियर। तो ये जो डांडी मार्च था, इसमें क्या क्या प्रोग्राम था कि सॉल्ट लॉ को तोड़ देना है, लिकर को बॉयकॉट करना है, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज। तो नॉट ओनली द सॉल्ट लॉ, सॉल्ट लॉ को वो चुने हैं कि ये स्टार्टिंग होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, बाकी हर चीज बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिशर्स का। क्लियर। तो डांडी मार्च। अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ये जो रिपोर्ट सब रेडी हुआ था, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, ये सब जो हम लोग अपना रिपोर्ट सब बनाए थे, तो ये सब डिस्कशन करने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ा, जितना भी लीडर्स थे इंडिया का वो गए थे इंग्लैंड, और वहाँ पे एक तो गोल वाला टेबल था, चाय वाला, बड़ा था बहुत, उसी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो टोटल 3 हुए, पर आ रहा है तुम्हारा बस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें कांग्रेस गए ही नहीं थे, ये याद रखना, कांग्रेस उसमें नहीं पार्टिसिपेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, यहाँ छोड़ के वहाँ पे डिस्कस करेंगे जाके, यहाँ पे इस पे कॉन्सेंट्रेशन दिया जा रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे।
तो अब कांग्रेस से कोई आया नहीं, तो ब्रिटिशर्स को लगा रहे कांग्रेस तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया का, कांग्रेस क्यों नहीं आया। तो कोई बोला होगा वहाँ पे मूवमेंट चल रहा है, गांधी जी लीड कर रहे हैं, तो वहाँ से फ़ोन आया किसको, वाइसरॉय को। तो अब कौन थे वाइसरॉय, इरविन, लॉर्ड इरविन, ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा। तो बोले कहाँ है कांग्रेस का कोई काहे नहीं आया, नहीं यहाँ मूवमेंट चल रहा है, नेक्स्ट कर रहे हैं हम ये वाला। अभी यहाँ तो रिजल्ट नहीं निकला, कंक्लूजन में नहीं आए, क्या होगा नहीं होगा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा और वो हमको आना चाहिए। तब वाइसरॉय बोले अरे वहाँ से फोन आया, अब जाके मनाना होगा गांधी जी को कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपका रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए। तो गांधी इरविन पैक्ट वही है, ठीक है, इसलिए बता दे रहे ताकि थोड़ा आइडिया रहे दोस्त, है ना। सो एज सत्याग्रह कुड नॉट बी सप्रेस्ड, जो मूवमेंट चल रहा था उसको सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो गांधी जी का, तो गवर्नमेंट थ्रू तेज बहादुर सप्रू एंड जयकर, ये दो लीडर्स के हेल्प से लॉर्ड इरविन स्टार्टेड नेगोशिएशन विद गांधी जी इन जेल, उन्हीं के साथ जेल में जाके इनसे मिल रहे गांधी जी, राउंड टेबल चल जाइए, वाइसरॉय हटा उठा देगा तो दिक्कत है, चल जाइए। तो गांधी जी मान लिए, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ ना, एग्रीमेंट, इसी को बोला जाता है क्या, गांधी इरविन पैक्ट। सो दिस रिजल्टेड इन साइनिंग ऑफ अ पैक्ट नोन एज लॉर्ड गांधी इरविन पैक्ट, इसी को बोलते हैं, ठीक है। कब साइन हुआ था, 1931, एकदम भूलना नहीं है, 1931, 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हो गया। क्यों, वो कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला, ठीक है। तो ये जो पैक्ट साइन हुआ इसमें था क्या, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कौन कौन सा बात नेगोशिएशन हो रहा है ना, तुम ये बात मानो हम तुम्हारा ये बात मानेंगे, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटिश थे वो क्या क्या मान लिए कि विथड्रू ऑल ऑर्डिनेंस एंड प्रोसिक्यूशंस, तो जो जो ऑर्डिनेंस लागू हुआ है इंडियंस को परेशान करने के लिए, प्रोसिक्यूशन जिसको पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा। जितना भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जितना भी जिनको भी बंदी बनाया गया, सबको छोड़ दिया जाएगा, बट एक्सेप्ट द गिल्टी वंस, जो वायलेंस में गिल्टी पाए गए हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह उसी से रिलेटेड है, छोड़ो उसको, आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। सो रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर एक्सेप्ट दोज गिल्टी ऑफ वायलेंस। नेक्स्ट इज परमिट पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप्स, जिसके चलते वो चौरी चौरा वाला इंसिडेंट हुआ था, तो वो अब कर सकते हैं हम लोग। जो नहीं चाहता है जाके बोल सकते हैं ये सामान मत कर दो, तो कोई डंडा मारने नहीं आएगा अब गवर्नमेंट के साइड से, ये ऑर्डर खत्म। रिस्टोर कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द सत्याग्रहीज, तो इनका भी जो प्रॉपर्टीज था ये सब भी कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स, तो वापस दे देंगे। परमिट फ्री कलेक्शन ऑफ सॉल्ट बाय द पीपल नियर द सी कोस्ट, तो सॉल्ट लॉ में एक प्रोविजन क्या था कि हम लोग अपना सॉल्ट खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, देख लो हम ही लोग का देश और हम ही लोग अपना सॉल्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बट गांधी इरविन पैक्ट में लिखा गया क्या कि जो समुंदर किनारे रहता है वो खुद का सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स में गवर्नमेंट एग्री हुआ। कांग्रेस क्या में एग्री हुई कि हम अपना प्रोग्राम, ये मूवमेंट जो है सीडीएम, उसको सस्पेंड कर देंगे। नेक्स्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस नॉट टू फोर्स पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन द पास्ट मैटर्स। अब जितना भी पुलिस को हम लोग क्या कर रहे थे, आप ये काम क्यों किए, आप ये काम क्यों किए, इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऐसे नहीं होना था, ऐसे होना था, ये सब प्रेशर डाल रहे थे हम लोग, तो वो भी अब नहीं करेंगे। तो यही है गांधी इरविन पैक्ट। क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यहीं पे पता चल गया है कि हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और गांधी जी सोल रिप्रेजेंटेटिव बन के गए कहाँ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। किसकी तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। बस गांधी जी अकेले गए थे इंग्लैंड, सोच लो, इतना बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का सोल रिप्रेजेंटेटिव गांधी जी। तो इसका डेट याद रख लेना, 1931 सितंबर से दिसंबर, 7 से 1
सितंबर 7 से दिसंबर 1 तक। पर ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ ना, ये डेडलॉक हो गया, मतलब कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं रहा है, क्या चाहिए, क्या देना है इंडियंस को, सब परेशान। अब क्यों हुआ ऐसा डेडलॉक? बिकॉज द माइनॉरिटीज, कॉन्फ्रेंस वाज सून डेडलॉक ऑन द माइनॉरिटीज इशू। उनका इशू क्या था? सब कोई को क्या चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरेट, पहले बता चुके हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट। किसको? मुस्लिम्स को भी चाहिए, डिप्रेस्ड क्लास को भी चाहिए, इंडियन क्रिश्चियंस को भी चाहिए, एंग्लो इंडियंस को भी चाहिए। देख लो, सबको अब सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव गए थे, सबको ही को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीड द इमीडिएट ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। प्लस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो क्या बोले? हम लोग डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे फटाक से। तो गांधी जी जो सोच के गए थे वो हुआ ही नहीं। वो तो देखे सब आपस में ही लड़ रहे हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, और यहाँ रिजोल्यूशन पास हो गया स्वराज का, और ब्रिटिशर्स उस पर बात मान ही नहीं रहा है। तो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया डिसअपॉइंटेड, बोलते देख सोचते रहेंगे, देख लो ये सब क्या कर रहा है वहाँ जाके। चलो क्लियर, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आगे बढ़ते हैं। अब है इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उसके बाद फिर से गवर्नमेंट सप्रेस करने लगा गांधी जी को जेल में। इसके बाद ही गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ चुके थे ये मूवमेंट के बाद, ठीक है। तो स्लोली दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी खत्म हो गया। तो इसका तो इम्पैक्ट हुआ होगा ना कुछ, वही है। तो नॉन कॉपरेशन जैसा ही कुछ कुछ है, ठीक है। तो द मूवमेंट क्रिएटेड ए टाइड ऑफ पैट्रियोटिक फर्वर इन द कंट्री, मतलब बहुत सब एकदम जोश आ गया सब में, पैट्रियोटिक फीलिंग आ गया सब में, देशभक्ति वाला, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट। ये पहला इम्पैक्ट। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ सोशल ग्रुप्स, वही नॉन कॉपरेशन वाला, पार्टिसिपेटेड इन दिस नेशनल मूवमेंट। पीजेंट्स हो, ट्राइबल्स हो, वर्कर्स हो, हर कंट्री का हर एक पार्ट से सब आए थे इसमें, मास मूवमेंट बनाए थे इसको। इसमें इट मेड पीपल अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर मोबिलाइज्ड फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये मोबिलाइज्ड का मतलब होता है कि जैसे मोबिल डालते हैं ना गाड़ी में, जैसे मोबिल डाल दिए तो और स्पीड चलने लगता है, तो वही वाला काम हुआ यहाँ पे, ठीक है। पहले ऐसे चल रहे थे, हमारी मांगे पूरी करो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमारी मांगे पूरी करो, पूरा है ना, जोश आ गया। सो इट मेड पीपल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। सबको को नॉन वायलेंस का इंपॉर्टेंस पता चल गया कि कुछ तो दम है। द मूवमेंट पॉपुलराइज्ड न्यू मेथड्स ऑफ प्रोपागेंडा। न्यू मेथड सब अपना अपना सब निकालने लगा कि कैसे प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे कि प्रभात फेरी, देख सकते हो यहाँ पे एक स्कूल है जो प्रभात फेरी अभी 26 जनवरी में भी देखे होंगे। तो ये उस समय भी स्टार्ट हुआ था, उस समय प्रभात फेरी सुबह सुबह जो हम लोग निकलते प्रभात फेरी में, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसे ही हम लोग को आज़ादी नहीं मिला, ऐसे ऐसे कर करके मिला है, ठीक है। नेक्स्ट इज हैंड रिटन पत्रिकाज। छोटा छोटा बच्चा सब वो खुद अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, देख लो। चिल्ड्रन वानर सेना खुद का बना रहे हैं, लड़की सब का भी मंजीरा सेना। तो ये नया नया प्रोपेगेंडा आ रहा है यहाँ, कहाँ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। नेक्स्ट, डिप्रेस्ड क्लास वेर नाउ अलाउड इन द टेम्पल्स विच वेर अर्लियर डिनाइड। सोशल रिफॉर्म भी हो रहा है। अनटचेबल्स जो पिछड़े जाति के थे, अब उनको भी टेम्पल जाने के लिए अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1931 में, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किए। तो ये मूवमेंट के ही चलते क्या दिए उसमें? इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो फेडरेशन सिविक्स का पहला टॉपिक यही है, ठीक है। जो नहीं देखें देख सकते हो जाके। एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब प्रोविंस के पास भी खुद का पावर होगा। तो ये किसके चलते हुआ? मूवमेंट के चलते, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट इम्पैक्ट इज ब्रॉट वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। अब वुमेन भी घर से बाहर निकल रहा है, अब घर में चूल्हा चौका नहीं, अब हम भी उतरेंगे मार्केट में, दिखा देंगे कौन है हम, है कि नहीं। फाइटर जेट उड़ा रहे अब, है कि नहीं। चलो बा जियो। वुमेन रिवाइव्ड, मूवमेंट रिवाइव्ड द विल टू फाइट द इलेक्शंस। तो फिर से इलेक्शन लड़ने का जोश फिर से आ गया, ओके। तो यहाँ पिक्चर्स में भी देख सकते हो, ये पैट्रियोटिक फीलिंग देख लो, हमारा भारत देश का झंडा लेके एकदम
जोश के साथ, प्लस ये यूनिटी, हमारा सुंदर सा भारत। चलो, आई होप इम्पैक्ट क्लियर। तो 5 6 7 पॉइंट्स हैं, कोई भी 4 रिलेट करके याद कर लेना, ठीक है। या पिक्चर से ही पेट्रोटिज्म, फिर ये हो गया तुम्हारा डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाला, ये हो गया प्रभात फेरीज वाला हो गया, फिर वुमेन से रिलेटेड वुमेन वाला पॉइंट लिख देना। चलो बढ़े आगे। वाह, तो आगे तो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमेशा खुश रहने का, टेंशन नहीं लेने का, है कि नहीं। एग्जाम से पहले पहले पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे, ताकि एकदम मोबिलाइज्ड हो जाना है। अभी तुम लोग भी मोबिलाइज्ड हो जाओ पूरा पढ़ पढ़ के, है ना। पढ़ने का पूरा जोश मन में रहना चाहिए। सो थैंक यू ऑल, बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।